नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी पाकिस्तान के बलूचिस्तान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक करने के बाद बलूच विद्रोहियों ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। बंधकों को बचाने के लिए सुरक्षा बल फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी नामक एक अलगाववादी समूह ने मंगलवार को क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने की जिम्मेदारी ली है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीएलए ने 182 लोगों को बंधक बनाया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल है। वहीं इन रिपोर्ट्स में अब तक हमले के अंदर पाकिस्तानी सेना के 20 लोगों के मारे जाने की भी बात कही गई है। दरअसल बलूचिस्तान में हालात बेहद गंभीर है। बलूच लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग जैसे हालात हैं। बलूच लोग पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान पर जो है वो पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान की उपेक्षा कर रही है। पाकिस्तानी सेना यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रही है। हाल ये है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववाद की लहर और राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तानी सांसद मौलाना फजल उर रहमान ने खुलासा किया है कि बलूचिस्तान प्रांत के कुछ हिस्सों में जल्द ही स्वतंत्रता की घोषणा हो सकती है। मौलाना फजल उर रहमान ने पाकिस्तान की संसद में चेतावनी दी है कि अगर बलूचिस्तान के कुछ जिलों ने स्वतंत्रता की घोषणा की तो इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृति मिल सकती है और पाकिस्तान का पतन हो सकता है। उनका ये भी बयान 1971 के भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई घटनाओं को याद दिलाता है। इस बीच सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान समर्थक लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वे संकट की इस घड़ी में भारत की ओर देख रहे हैं। भारत भी ऐतिहासिक रूप से बलूचों का समर्थक रहा है। आज़ादी से पहले और उसके बाद भी बलूच नेता खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के समर्थक रहे हैं। वह तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का भूभाग बनाने के खिलाफ थे। बलूच जनता भी कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उसे भारत के साथ नहीं मिलाया जा सकता था। आज हालात ये है कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और बांग्लादेश पहले ही पाकिस्तान से अलग हो चुका है। अब बलूचों ने भी अलग बलूचिस्तान देश की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है, तो सिंध प्रांत के लोग भी अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में बेरोजगारी, भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वे पाकिस्तान से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी अलग देश की मांग जोर पकड़ रही है, तो मुहाजिरों के लिए अलग मुहाजिर प्रांत की स्थापना की भी मांग तेज है। ऐसे में देखें तो आज पाकिस्तान बड़े संकट में है। भारत में आतंकवादियों को भेजकर अलगाववाद की हवा देने वाला पाकिस्तान कब तक अपने अस्तित्व को बचा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका भी। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववाद की जो लहर देखने के लिए मिल रही है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये जो बलूचिस्तान की स्थितियां हैं वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही क्रिएशन है। उनकी भस्मासुरी नीतियों की वजह से ही आज पाकिस्तान में ऐसे हालात बने हैं कि पाकिस्तान विखंडन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, आईएसआई है, और उनके इशारों पर उनके कंट्रोल में जो काम करने वाली जो पुलिस फोर्सेस हैं, वो जो अनेक जो पाकिस्तान की जो इथनिक माइनॉरिटीज के ऊपर और रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर वो अत्याचार करती रही। चाहे वो बलूच हो, हजारा हो, पश्तून हो, सिंधी हो, कश्मीरी लोग तो हमारे अपने लोग हैं, और उसके साथ साथ जो शिया कम्युनिटी है उसके साथ भी ये जो पंजाब और पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, ये उनके साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करते हैं। बलूचिस्तान नेहा जी पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है
और ये अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। लेकिन वहाँ के लोग जो है बहुत गरीब हैं, बहुत ही दमित हैं, शोषित हैं। और बलूच लोगों की अपनी एक जो पहचान है, जो बलूच भाषा, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, उसके ऊपर भी ये जो पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले ये हुक्मरान खतरे पैदा करते हैं और उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है। तो ऐसे में पहले से ही बलूचिस्तान के लोगों के अंदर एक भारी जो गुस्सा रहा है। और अब तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, ये बलूचिस्तान के जो प्राकृतिक संसाधनों को चाइना को समर्पित और करते जा रहे हैं और पूरे बलूचिस्तान को चाइना को गिरवी रखने का इन्होंने एक प्रोजेक्ट चला रखा है। तो उसको लेकर के भी वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा क्षुब्ध हैं। और ऐसे में ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे जो संगठन है, इनको वहाँ के लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है। और इसी वजह से आप देखिए तो उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कि पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली। और ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, शासन व्यवस्था पूरी तरह से फिसलती जा रही है। और बलूचिस्तान के लोगों का जो गुस्सा है, जो क्षोभ है, जो असंतोष है, उसका पूरा समर्थन BLA और BLF जैसे संगठन उठा रहे हैं। और ऐसे में वो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और बलूचिस्तान की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरानों के द्वारा, उनकी पुलिस फोर्सेस के द्वारा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा जो बलूचिस्तान में अनेकों लोगों का फोर्स डिसअपीयरेंस किया गया है। बहुत सारे लोग गायब हैं, घरों से उनको उठा लिया जाता है, उसमें कहाँ वो हैं कोई पता नहीं है। उसको लेकर के भी बहुत चिंता है। और ये जो जिन्होंने ट्रेन हाईजैक करने का जो पूरा एक इस समय जो स्थितियां बनी है, उनकी सबसे बड़ी मांग ये भी है और अन्य मांगे भी है कि उसमें जो फोर्स डिसअपीयर्ड लोग हैं उनको वापस किया जाए, गायब जो लोग हैं, लापता जो लोग हैं, उनको वापसी उनकी की जाए। और बलूचिस्तान के लोगों के साथ अनेक तरीके के मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं पाकिस्तान की फोर्सेस करती रही हैं। हत्याएं करना, फोर्स डिसअपीयरेंस करना, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना और हर तरीके की बर्बरता और उनके ऊपर दमन करना, उनको बिल्कुल से चुप करा करके रखना ताकि वो अपनी आवाज को ना उठा पाए। और जहाँ कहीं भी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज को या तो शांत करा दिया जाता है या उनके ऊपर हर तरीके की बर्बरता की जाती है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का स्वयं का क्रिएशन है। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, वो अपने स्वार्थों के लिए, उनका एक ही मात्र प्यारा प्रोविंस है पंजाब का जो प्रोविंस है, और एक ही मात्र उनका जो आइडेंटिटी है सुन्नी आइडेंटिटी है। और शेष जो अन्य आइडेंटिटीज हैं, एथनिक आइडेंटिटी, सबके साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करते हैं। रिलीजियस आइडेंटिटी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। वहाँ पर जो हिंदू हैं, वहाँ पर जो सिख हैं और जो वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ तो जिस तरीके का दुर्व्यवहार होता है वो हम सब जानते हैं। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो नीतियां अपनाई और एक आतंकवाद का रास्ता भी दिखाया। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ही आतंकवाद का जो रास्ता है वो दिखाया है। अनेक आतंकी कैंप वहाँ चल रहे हैं और आतंकवाद को पाकिस्तान के हुक्मरान अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। और हिलेरी क्लिंटन के शब्द बिल्कुल चरितार्थ साबित हुए हैं कि यदि आप अपने घर में, अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे और ये सोचोगे कि ये सांप सिर्फ पड़ोसियों को जाके डसेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सांप आपको भी डसेंगे और वही आज हो रहा है। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े किए हैं, वो पाकिस्तान को जला रहे हैं। और आप देखिए तो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, बल्कि आप खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहा है और वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। और ये जो तालिबान है वो पाकिस्तान का एक क्रिएशन है। उसी तरीके से अन्य जो क्षेत्र है, चाहे वो सिंध देश की जो मांग चल रही है, जो कश्मीर के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भारत में जो उनका मूल राष्ट्र है उसमें शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और लगातार उनके अंदर भी असंतोष रहता है। तो जो पाकिस्तान की स्थितियां हैं वो एक विखंडन का संकेत स्पष्ट रूप से दे रही है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों की अगर ऐसी नीतियां रही तो आगे आने वाले समय में ये राष्ट्र 4 भागों में मैं देखता हूँ कि कम से कम ये विभाजित होगा। बिल्कुल ठीक है। दिनेश जी, क्या स्थितियां, क्या आपको लगता है कि ऐसे नौबत क्यों आई, क्यों ऐसी नौबत आई कि अब ट्रेन हाईजैक तक करना पड़ा बलूचिस्तान के लोगों को? नेहा जी, आपने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में और संजीव साहब ने जो है ना डिटेल के अंदर क्या कारण है, किस वजह से असंतोष फैला हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, वो पूरा कवर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार से एज ए सैनिक होने के नाते मैं कहूँगा कि एक प्रकार से ये बहुत बड़ा एक टेररिस्ट अटैक है कि आप एक पूरी की पूरी ट्रेन जिसके अंदर 9 बोगी हैं और जिसके अंदर तकरीबन 400 लोग जो हैं वो सवारियां हैं,
जिसके अंदर आपके आर्म्ड फोर्सेज है, पुलिस है, ISI के हैं और बाकी सरकारी मुलाजिम हैं जो कि छुट्टी के ऊपर अपना पंजाब या कहीं जा रहे थे क्वेटा से पेशावर की तरफ। तो ये बहुत एक सोची समझी और वेल प्लान के तरीके से BLA ने ये एक्शन लिया है। अभी देखिए, अभी 3-4 दिन पहले ही बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 3 दिन का एक समागम हुआ था, जिसके अंदर जितने भी सेक्शंस हैं बलूचिस्तान के, वो सब एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि अब वो एक छत्र छाया के अंदर आकर जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ेंगे और अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर एक बदलाव लाए हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिक चैनल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को जो है उजागर करेंगे। ये ट्रेन हाईजैक वाला जो केस जो है आज जो है पूरे वर्ल्ड मीडिया के ऊपर जो है एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चल रहा है। इवन यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी अपील की है BLA से कि आप ट्रेन को छोड़ दीजिए और सिविलियंस को किसी प्रकार का आप नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन मैडम, ये जो अभी तक जो है 2017 में 18 में कई घटनाएं सामने आई थी जबकि इन्होंने BLA ने अपना ट्रेन की पटरियों के ऊपर IED लगाया, जाती हुई ट्रेन के ऊपर फायरिंग किया। लेकिन ये पहला मौका है जिस समय की उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक किया है। ट्रेन जो है एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट है जिसको कैप्चर करना बड़ा आसान है, लेकिन इसकी जो रिपरकेशन है, जो इसकी पब्लिसिटी है, वो बहुत ऊंचे दर्जे के ऊपर इनको प्राप्त होती है और उनका कॉज जो है बड़ी जल्दी से ही दुनिया के सामने आ जाता है। ये एक ट्रेन को हाईजैक करने की एक घटना नहीं है। अगर आप देखें तो 2-3 दिनों के अंदर जो है किस प्रकार की घटनाएं पाकिस्तान के अंदर होती है। ट्रेन के अंदर पाकिस्तान के 11 पाकिस्तानियों को पकड़ा जाता है जिनको की आरोप है कि वो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व थे। उसके बाद इनके तजाकिस्तान का जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है उसको अमेरिका लॉस एंजल्स से जो है डिपोर्ट किया जाता है। ये एक बहुत शर्म की बात है, लेकिन खैर पाकिस्तान के लिए तो शर्म और इज्जत वो परे हो चुके हैं, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल टेरर लिस्ट के अंदर ये आज जो है नंबर 2 के ऊपर है। बाकी जगह तो ये क्या कहते हैं इकोनॉमी हो गया और चीजों के अंदर तो सबसे लास्ट में होंगे, लेकिन टेररिज्म में नंबर 2 के ऊपर वर्ल्ड के ऊपर है। आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान के जो मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, दुबई है, UAE है, वहां पर पाकिस्तानी को जो है वीजा नहीं मिल रहा। तो इनके हालात जहाँ तक इनको कुछ बात समझ में आती नहीं है, जैसे कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने ये ट्रेन हाईजैक एक प्रकार से चाइना को भी मैसेज दिया है कि अब अब इसके बाद जो है ना आप लोगों के लिए ये इजी नहीं होगा कि बलूचिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको आप एक्सप्लॉइट कर सकें। और मेरा तो ये मानना भी है कि अब चाइना जो है हो सकता है कि ये ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो सीपैक बना रहा अब इसको छोड़ के और शायद वो जो है पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके थ्रू जो है वो सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए कराची वाले पोर्ट को डेवलप करे। हालांकि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस जो है कराची के अंदर चाइनीज को दे दिया है। तो मुझे लगता है कि अब चाइना भी नहीं चाहेगा कि वो ग्वादर के ऊपर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में या लगातार उसके नागरिकों के ऊपर ये अटैक होते रहेंगे। तो हो सकता है कि वो भी अपना जो है अब रूट जो है सीपैक का रूट जो है वो थोड़ा चेंज करके और कराची तक पहुंचे। नेहा जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ एज ए पूर्व सैनिक होने के नाते, आप किसी भी आंदोलन को जो है आप सेना जो है किसी भी आंदोलन को खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन सेना सिर्फ उन आंदोलनकारियों को या जो विद्रोह कर रहे हैं उन लोगों को कंट्रोल कर सकती है और एक स्टेज के ऊपर उनको नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ला सकती है। उसके बाद जो बलूचिस्तान की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है सोशल जस्टिस और दूसरा उसका पॉलिटिकल हल है। ये गन से जो है किसी भी प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। देखिए मैडम, अगर एक पार्टी जो है वायलेंस करती है तो रिटेलिएशन होगी वायलेंस की, फिर वायलेंस होगी, तो ये साइकिल चलता रहेगा। और सबसे ज्यादा बलोच लोगों को जो पंजाबियों से जो नफरत है, आपने देखा होगा 10 एक दिन पहले जो है
बलूचिस्तान के अंदर जो है बस में से उनके शिनाख्ती कार्ड, जो उनके आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद 5-6 पंजाबी को जो है उन्होंने वहां पर कत्ल कर दिया। क्योंकि बलूचिस्तान को लगता है कि जो पाकिस्तान पंजाब के जो पंजाबी हैं और वो जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर है, उन्होंने बेइंतहा जुल्म किए हुए बलूचिस्तान के ऊपर। आज की तारीख के अंदर इनके पास पूरी बलूच की कई रेजिमेंट्स हैं, कई बटालियन है बलूच की, लेकिन आज तक जो है कोई भी बलूचिस्तान का सैनिक या अफसर जो है वो चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी नहीं बना, इवन लेफ्टिनेंट जनरल तक नहीं पहुंचा। ये बलूच लोगों को अदर देन सुन्नी जो मिलिट्री पर्सनल है, ये सबको उनको ग्रेजुअली जो है साइडलाइन कर देते हैं, जो उनका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो खराब कर देंगे, ताकि वो किसी प्रकार से ऊपर तक उठ के और किसी कमांडिंग पोजीशन के ऊपर ना चले। जैसा कि अभी संजीव साहब बता रहे थे कि कितने बलूचिस्तान के मेल और बच्चे वहां से गायब हो चुके हैं जिनके बारे में पता नहीं है। तो अब आप उनके घर वालों की मनोस्थिति के बारे में पता कीजिए ना, कि जिनको पता ही नहीं कि हमारा भाई, हमारा पति जो है वो जीवित है या मर चुका है। जिस प्रकार से इन लोगों का मतलब रूथलेस ऑपरेशन करते हैं बलूचिस्तान के ऊपर, और फिर बाद में जो इनके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लोग बाग जो जिस प्रकार के नारे लगाते हैं कि बलूचिस्तान के को तो हमारी पुलिस ही संभाल लेगी, हम उनकी कमर तोड़ देंगे, रादर देन इस प्रकार के स्टेटमेंट देने के बजाय ये क्यों नहीं अपना किसी प्रकार का हल निकालते हैं, पॉलिटिकल हल, उनको उनका शेयर मिले जो गरीबी है। बिल्कुल वो मिलना भी चाहिए सर, और उसके लिए लगातार ये आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन क्या इतना आसान है अलग देश बनना? देखिए, जब बांग्लादेश बना था, भारत ने एक अहम भूमिका उसमें निभाई, बांग्लादेश बना। पाकिस्तान अब फिर से खंड खंड होने की कगार पर है, क्योंकि संभाल भी नहीं पा रहा अपने आप को, अपने वहाँ के लोगों को। ऐसे में बलूच की मांग अलग उठना, या ये कहना कि देखिए हम तो अलग देश चाहते हैं, अलग देश, और आज से नहीं मांग उठती सर, ये तो काफी वक्त से उठती हुई आ रही है। ऐसे में चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या है फिलहाल? अगर बलूच अलग बनता है, कैसे बनेगा, क्या चुनौतियां होंगी सामने? क्या इतना आसान है क्या बलूच को अलग देश बन जाना? देखिए, किसी भी नए राष्ट्र के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत जटिल होती है, संघर्षों भरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो राष्ट्र के ऐसे जो लोग हैं जो अपनी एक स्ट्रांग आइडेंटिटी रखते हैं, वो अपने इन प्रयासों में सफल भी हुए हैं, इतिहास ये बताता है। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो जाहिर है कि उनकी अपनी एक पहचान है, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपने रीति रिवाज हैं, और वो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध नजर आते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तो ये बलूच लोग हैं ही, जो ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है उसमें भी अनेक बलूच लोग हैं, और वो जाहिर है कि एक बड़े भूभाग पर वो आइडेंटिटी निवास करती है। और उस आइडेंटिटी के साथ चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो ईरान में हो, एक दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसको लेकर के बलूच जो लोग हैं वो इथनिक जो ये आइडेंटिटी है वो बहुत ही ज्यादा क्षुब्ध रहती है, और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए और उसे न मिटने देने के लिए संकल्पबद्ध रहती है। उसके लिए अनेक बलिदान उन्होंने दिए। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि यदि बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान की सरकार इसी तरीके का दमनकारी दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करती रहेगी, तो ये जो वहाँ पर अलगाववाद की जो मांग है वो और अधिक तेज होगी। और इस बात की संभावना बिल्कुल है कि ऐसा जो राष्ट्र है वो बन सकता है। और बलूचिस्तान के लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार किया गया है। यदि आप अनेक जो है रिपोर्ट्स देखें, अनेक वीडियोस देखें, तो किस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों पर ये पाकिस्तान के जो पुलिस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहाँ की सेना है, कैसे कैसे दमन अत्याचार करती रही है, ये बिल्कुल जग जाहिर है। और वहीं ईरान में भी बलूचिस्तान की स्थिति, बलूच लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, उसको लेकर के भी असंतुष्ट रहता है। तो मेरा और पूरे विश्व भर में जो बलूच लोग हैं वो जाहिर है कि वेरी टैलेंटेड लोग भी होते हैं। और कई ऐसे मैं बलूच नेताओं से मिला हूँ दिल्ली में कि जिनके अपने बहुत ही गहरे ग्रीवांसेस हैं, और जाहिर है कि वो भारत से भी मदद की मांग करते रहे हैं। और पूरे विश्व भर में जहाँ कहीं भी बलूच लोग हैं वो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए को बनाने की प्रक्रिया में लगातार अपने आंदोलनों को करते रहे हैं। तो ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है नेहा जी कि बलूचिस्तान के लोगों का जो संकल्प है और जो जिस तरीके का वो संघर्ष कर रहे हैं
और जिस तरीके की उनके ऊपर अत्याचार और दमन की लगातार रिपोर्ट सामने आती है, ऐसे में वो अपने राष्ट्र को बनाने की जो उनकी मांग है और अधिक तेज होगी। और ये मैंने जैसा कि कहा शुरुआत में कि ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही क्रिएशन होगा यदि ऐसा कुछ होता है। और इसी तरीके की स्थिति में खैबर पख्तूनख्वा में भी देखता हूँ, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पश्तून आबादी को डिवाइड करने के लिए वो डूरन लाइन में सीमा पर बाड़ लगाते हैं, जिसको तालिबान भी मान्यता नहीं देता है। और पश्तूनिस्तान के लोग भी अब जो है पश्तून जो लोग हैं वो पश्तूनिस्तान की मांग कर रहे हैं, और पश्तून आबादी भी पाकिस्तान के हुक्मरानों से दमित और शोषित है। सिंध जो है पाकिस्तान का प्रॉमिस, वहाँ पर सिंध देश की मांग चल रही है। बिल्कुल अलग अलग जगह से मांग उठ रही है सर, और ये पाकिस्तान के लिए जाहिर तौर पे हैरान और परेशान करने वाली है। हालांकि ये आज की आवाज नहीं है, तो बरसों से उठती हुई आ रही है, लेकिन ऐसे में अब क्या होगा पाकिस्तान खंड खंड, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।